इस संसार में लोगों के मन में सबसे ज्यादा गंदे विचार आते रहता है। फिर लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि उस गंदी बात और विचार को खत्म कैसे करें। चलिए आज इस वीडियो में गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया कहानी सुनाने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आपके मन में आज से ही गंदे विचार आना बंद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। इससे पहले हमारे इस चैनल एक्सप्रेस इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। एक गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था विशाल। विशाल एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसे एक समस्या थी। उसे अक्सर मन में गंदे विचार आते थे। ये विचार उसे बहुत परेशान करते थे। विशाल ने कई बार कोशिश की कि वह इन विचारों को अपने मन से निकाल दिया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। वह इन विचारों से इतना परेशान हो गया था कि वह अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता था। वह हमेशा अकेला ही रहता था। एक दिन विशाल ने एक बुजुर्ग साधु को देखा। साधु बहुत ज्ञानी थे। विशाल ने उनसे अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु ने विशाल को समझाया कि मन में गंदे विचार आना कोई बुरी बात नहीं है। मन एक ऐसा उपकरण है जो हमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचार देता है। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इन विचारों को कैसे नियंत्रित करते हैं। साधु ने विशाल को कुछ योग और ध्यान के अभ्यास सिखाए। विशाल ने इन अभ्यासों को नियमित रूप से करना शुरू किया। कुछ समय बाद विशाल को अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिली। वह अब इन विचारों से उतना परेशान नहीं होता था। एक दिन विशाल अपने गांव से बाहर घूमने गया। उसने देखा कि एक लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। लड़की बहुत सुंदर थी। विशाल को उस लड़की पर मोहित हो गया। उसके मन में उसके साथ गलत संबंध बनाने के विचार आने लगे। विशाल ने अपने मन को शांत किया और ध्यान किया। उसने सोचा कि अगर वह इस लड़की के साथ गलत संबंध बनाता है तो उसे बहुत दुख होगा। उसने यह भी सोचा कि वह इस लड़की की इज्जत नहीं कर रहा होगा। विशाल ने इन विचारों को अपने मन से निकाल दिया। वह लड़की के पास गया और उससे बात करने लगा। राजू ने लड़की को बताया कि वह उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन वह उसके साथ गलत संबंध नहीं बनाना चाहता। लड़की ने विशाल की बात सुनकर खुशी व्यक्त की। उसने विशाल को बताया कि वह भी विशाल को पसंद करती है, लेकिन वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहती जो उसके साथ गलत संबंध बनाना चाहता हो। विशाल और लड़की ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने शादी की और एक खुशहाल जीवन बिताया। विशाल की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में गंदे विचार आना कोई बुरी बात नहीं है। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम इन विचारों को कैसे नियंत्रित करते हैं। अगर हम इन विचारों को अपने मन से निकालने की कोशिश करते हैं तो हम इन विचारों से मुक्त हो सकते हैं। चलिए फिर दूसरा कहानी सुनाता हूं। एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम सुमन था। सुमन एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसे एक समस्या थी। उसके मन में अक्सर गंदी बातें आती थीं। वह जब भी किसी लड़की को देखता था तो उसके मन में उसके बारे में अश्लील विचार आने लगते थे। इससे वह बहुत परेशान था। एक दिन सुमन ने अपने पिता से इस बारे में बात की। उसके पिता ने उसे समझाया कि मन में गंदी बातें आना एक सामान्य बात है। हर किसी के मन में कभी कभी गंदी बातें आ सकती हैं, लेकिन गंदी बातों को मन में टिकने नहीं देना चाहिए। सुमन ने अपने पिता की बात मानी। वह जब भी अपने मन में गंदी बातें आता देखता था तो वह तुरंत ध्यान लगाने लगता था। वह गहरी सांस लेता था और अपने मन को साफ करता था। धीरे धीरे सुमन को समझ आने लगा कि गंदी बातें उसके मन में क्यों आती हैं। वह समझ गया कि गंदी बातें उसके मन में इसलिए आती हैं क्योंकि वह उन बातों के बारे में सोचता है। जब वह किसी लड़की को देखता है तो वह उसके बारे में अश्लील विचार सोचता है, इसीलिए उसके मन में गंदी बातें आती हैं। सुमन ने फैसला किया कि वह अब गंदी बातों के बारे में नहीं सोचेगा। वह किसी लड़की को देखकर उसके बारे में अश्लील विचार नहीं सोचेगा। सुमन ने अपने फैसले को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की। वह जब भी किसी लड़की को देखता था तो वह तुरंत ध्यान लगाने लगता था। वह गहरी सांस लेता था और अपने मन को साफ करता था। धीरे धीरे सुमन ने गंदी बातों के बारे में सोचना छोड़ दिया। अब उसके मन में गंदी बातें नहीं आती थीं। वह एक खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गंदी बातें मन में आना एक सामान्य बात है, लेकिन गंदी बातों को मन में टिकने नहीं देना चाहिए। जब भी हमारे मन में गंदी बातें आए तो हमें तुरंत ध्यान लगाना चाहिए।
हमें गहरी सांस लेनी चाहिए और अपने मन को साफ करना चाहिए। हमें गंदी बातों के बारे में सोचने से बचना चाहिए। एक शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम लल्लन था। लल्लन एक अच्छा लड़का था, लेकिन वह एक बुरी आदत से ग्रस्त था। वह अक्सर अश्लील विचारों में डूब जाता था। इन विचारों से वह बहुत परेशान रहता था, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाता था। एक दिन लल्लन एक मंदिर में गया। उसने वहां एक साधु को देखा जो एकांत में ध्यान कर रहा था। लल्लन ने साधु के पास जाकर अपनी समस्या बताई। साधु ने लल्लन को बताया कि मन में अश्लील विचार आना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर हम इन विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं तो वे हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। साधु ने लल्लन को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जब भी लल्लन के मन में अश्लील विचार आए तो उसे तुरंत उन विचारों को रोक देना चाहिए, उसे ध्यान करना चाहिए और अपने मन को शांत करना चाहिए। लल्लन ने साधु के बताए अनुसार उपाय करने की कोशिश की। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। अब जब भी उसके मन में अश्लील विचार आते हैं तो वह उन्हें तुरंत रोक देता है और ध्यान में बैठ जाता है। धीरे धीरे लल्लन के मन से अश्लील विचार समाप्त हो गए। वह एक खुशहाल और सफल जीवन जीने लगा। चलिए और एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक लड़का था जिसका नाम युवराज था। वह एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसे एक समस्या थी। उसके मन में अक्सर गंदे विचार आते थे। वह उन विचारों से परेशान था, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाया। एक दिन युवराज एक आरशी के पास गया। उसने आरशी से अपनी समस्या बताई। आरशी ने युवराज को कहा, मन में गंदे विचार आना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर हम उन विचारों को महत्व देते हैं तो वे हमारे जीवन में समस्या पैदा कर सकते हैं। ऋषि ने राज को कुछ अभ्यास सिखाए। युवराज ने उन अभ्यासों का नियमित रूप से पालन किया। धीरे धीरे वह अपने मन के गंदे विचारों पर नियंत्रण पाने लगा। एक दिन युवराज एक मंदिर में गया। उसने देखा कि एक साधु ध्यान कर रहा था। युवराज ने साधु से पूछा, आप कैसे इतनी आसानी से ध्यान कर पाते हैं? मेरे मन में हमेशा गंदे विचार आते रहते हैं। साधु ने युवराज को कहा, मन एक उपकरण है। हम इस उपकरण का उपयोग अच्छाई के लिए या बुराई के लिए कर सकते हैं। अगर हम अपने मन का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और खुशी पा सकते हैं। साधु ने युवराज को ध्यान का अभ्यास करने के लिए कहा। युवराज ने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपने मन को शांत करने में सक्षम हो गया। ध्यान के अभ्यास से राज अपने मन के गंदे विचारों को दूर करने में सक्षम हो गया। वह एक खुश और संतुष्ट जीवन जीने लगा। इसलिए मन में गंदे विचार आना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर हम उन विचारों को महत्व देते हैं तो वे हमारे जीवन में समस्या पैदा कर सकते हैं। ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है। ध्यान के अभ्यास से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और खुशी पा सकते हैं। एक बार की बात है, एक युवक था जिसका नाम प्रिंस था। प्रिंस एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसे अक्सर अपने मन में गंदी बातें आने की शिकायत होती थी। वह इन बातों से बहुत परेशान था। वह सोचता था कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? क्या मैं कोई बुरा इंसान हूँ? एक दिन प्रिंस एक मंदिर में गया। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसे इन गंदी बातों से छुटकारा मिले। भगवान ने अजय की प्रार्थना सुनी। अगले दिन प्रिंस को एक सपना आया। सपने में एक बुजुर्ग आदमी ने उसे बताया कि मन में गंदी बातें आना कोई गलत बात नहीं है। यह मन का एक स्वाभाविक गुण है। मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। कभी कभी अच्छे विचार आते हैं तो कभी कभी बुरे विचार। यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम किन विचारों को अपने मन में जगह देते हैं। अगर हम अच्छे विचारों पर ध्यान देते हैं तो हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे, और अगर हम बुरे विचारों पर ध्यान देते हैं तो हमारे मन में बुरे विचार आएंगे। इसलिए अगर तुम अपने मन में गंदी बातें आने से रोकना चाहते हो तो तुम्हें अच्छे विचारों पर ध्यान देना चाहिए। तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।